कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी के बारे में हम चर्चा करेंगे। परिवर्तनी एकादशी के विषय में जानकारी लेते लेते आप मेरे लड्डू गोपाल जी की भी दर्शन करिए और साथ में मेरे गणपति बापा हमारे घर पधारे हैं तो आप उनके भी दर्शन करते जाइए और जानकारी भी लेते जाइए। तो जी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जी पंचांग के अनुसार इस वर्ष 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगर आप जीवन के पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो परिवर्तनी एकादशी व्रत जरूर करें। इस व्रत को करने से सभी पाप दूर होते हैं और श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो जी सनातन शास्त्रों में परिवर्तनी एकादशी के महत्व का विशेष उल्लेख किया गया है। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। साथ ही जीवन के पापों से छुटकारा पाने के लिए भी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी कब है, किस तरह प्रभु की उपासना करना जातक के लिए फलदायी साबित हो सकता है। तो जी परिवर्तनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 13 सितंबर को रात 10:30 पर शुरू होंगी और इस तिथि का समापन रविवार को 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी में किया जाता है। तो 15 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जी अब हम जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी के व्रत की पूजन विधि। तो जी जैसे एकादशी कोई भी एकादशी व्रत हो 3 दिवसीय एकादशी व्रत होता है ये। तो 3 दिवसीय एकादशी व्रत कैसे, यानी कि 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक हमें एकादशी व्रत का पालन करना पड़ता है। तो जी 10वीं तिथि से ही आपको सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना है। शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना है। भोजन में आपको बिना लहसुन प्याज का खाना लेना है और उसमें मसूर की दाल और चावल का आपको त्याग करना है। जी हाँ, 10वीं तिथि से ही आपको चावल का त्याग कर देना है। फिर अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि करना है। स्नान आदि करने से पहले आप घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिए, फिर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के लिए अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप पवित्र नदी में जाके स्नान कर लीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप घर में ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिला के स्नान आदि कर सकती हैं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जाइए, घर के मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए, घर के मंदिर में पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। फिर अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु जी को कोई प्रतिमा, फोटो, विग्रह कुछ भी हो वहाँ पे विराजमान कर लीजिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आपको उस दिन लड्डू गोपाल जी को भी चरणामृत से स्नान करवाना है। उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण करवाने हैं और पीले ही पुष्प चढ़ाने हैं। आपको भी उस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर दीप प्रज्वलित करने चाहिए। आपको ज्योत जलाओ, वहाँ पे पीले रंग के पुष्प अर्पित करिए। ज्योत जलाने के बाद आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। सच मानिए, व्रत का संकल्प लेने से हमें व्रत करने की बहुत शक्ति मिलती है। तो व्रत के संकल्प के बाद आपको एकादशी व्रत की कथा सुननी है, फिर आरती करनी है। फिर उसके बाद आपको पूरा ही दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पण करना है। आपको उस दिन माला करनी है। जो लोग 16 माला रोज करते हैं उन्हें उस दिन उनसे डबल ट्रिपल माला करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। हो सके तो आप यानी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आप वही मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद शाम के समय जोत बाती कर आपको जोत बाती करना है। फिर रात्रि जागरण का नियम बताया गया है। रात्रि जागरण पूरी रात नहीं कर सकते तो आपको 12 बजे तक जग के भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना, माला जाप आदि आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आप इस तरीके से पूरा एकादशी का व्रत यानी कि भगवान विष्णु जी को पूरी तरीके से समर्पित
कर दीजिए। फिर इसके बाद द्वादशी में आप उठिए, व्रत का आपको उस दिन पारण करना होता है द्वादशी तिथि में। तो उस दिन जो व्रत का पारण का समय क्या है, तो व्रत के पारण का समय आपको देख लेना है। व्रत का पारण का समय देखकर ही आपको व्रत अपना खोलना है। व्रत खोलने से पहले आपको एकादशी व्रत की दान दक्षिणा रख लेनी है निकाल कर, या तो उसे किसी मंदिर में छोड़ आए या फिर किसी ज़रूरतमंद को आपको वो दान दक्षिणा दे देनी है। तो इस तरीके से आपको पूरे 3 दिवसीय एकादशी व्रत का आपका पूरा व्रत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।